नमस्ते दोस्तों। जो हमें 13 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स देखने मिलते हैं उसमें पहला करंट अफेयर है कुकी ट्राइब को लेके। कुकी ट्राइब ये न्यूज़ में रही है और रिसेंटली ये न्यूज़ में आ ही रही है काफ़ी बार, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। सो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुकी ट्राइब के बारे में देते रहता हूँ ये आपको अच्छे से याद रखनी है। पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो सकता है। कुकी ट्राइब प्राइमरली किस रीजन में पाई जाती है? ए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, बी साउथ इंडिया, सी वेस्टर्न घाट या फिर डी लद्दाख। सो यहाँ पे आप कुकी ट्राइब जो है उनका एक पिक्चर देख सकते हैं, उनका पहनावा या रहन सहन कैसा होता है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगी। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। सो अब रिसेंटली हुआ क्या है, एक आर्मर्ड व्हीकल था सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का एक आर्मर्ड व्हीकल था, इसके ऊपर कुकी प्रोटेस्टर जो है मणिपुर में उन्होंने यहाँ पे अटैक किया है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। अब ये जो कुकी प्रोटेस्टर है मणिपुर में, ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहे हैं, इनकी कुछ डिमांड्स है जिस कारण वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सो काफ़ी सारा हम कहेंगे कि एफर्ट्स डाले जा रहे टू रेस्टोर फ्री मूवमेंट, यानी हम कहेंगे कि फ्रीडम सबको मिले, इसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। जो कुकीज़ होते हैं ये एक एथनिक ग्रुप है। कुकीज़ कौन होते हैं? तो एथनिक ग्रुप है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, उसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ये पूरे 3 कंट्रीज़ जो है, यानी हम कहेंगे इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश, ये नाम आपको याद रखने हैं। ये क्लोजली रिलेटेड है जो चीन करके जो लोग है म्यांमार के, उनसे, या फिर आप मिज़ो ट्राइब कहिए मिज़ोरम के, चीन लोग कहिए म्यांमार के, या फिर मिज़ो कहिए मिज़ोरम के, या फिर इनको जो पीपल भी कहा जाता है, जो पीपल। तो मिज़ोरम के मिज़ो से भी काफ़ी मिलते जुलते, चीन के म्यांमार से मिलते जुलते, उनको जो लोग कहा जाता है। ये जो टर्म है कुकी, ये इनको असाइन किया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी हम कहेंगे कि जब ब्रिटिश रूल था तब इनको कुकी ये कहा गया था, और हम कहेंगे कि ओल्ड कुकीज़ और न्यू कुकीज़, ऐसा इनको डिवाइड किया गया था ब्रिटिश रूल के वक्त। तो कुकी वॉज असाइंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल और उनको डिवाइड किया गया था ओल्ड कुकी और न्यू कुकी। तो न्यू लोग जो ऐड हो रहे हैं उनको न्यू कुकीज़ में ब्रिटिश ने डाला था। और इनका अगर कल्चरल इंस्टीट्यूशन देखें तो वहाँ पे सॉम होता है। सॉम की अगर हम बात करें तो ये बॉयज़ का लर्निंग सेंटर है कुकी लोगों का, और लॉम होता है, लॉम यानी हम कहेंगे यूथ क्लब। तो यंगस्टर्स जो है उनका यहाँ पे यूथ क्लब भी है जिसको कहा जाता है कुकी। इनके जो कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बोले तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको जुम कहा जाता है, ये यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। सो जुमिंग जो होती है वो कैसे होती है कि एक पीस ऑफ लैंड होती है, यहाँ पे फॉरेस्ट होता है, ये फॉरेस्ट को कट किया जाता है, ट्रीज़ को, यानी यहाँ पे होता है स्लैश एंड बर्न, और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसको बर्न किया जाता है, उसको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद फिर इस एरिया में खेती की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है। फिर ये लैंड को एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, और जब ये ज़मीन फिर कम फर्टाइल हो जाए तो इसको फिर दूसरे ज़मीन पे शिफ्ट हो जाती है लोग, और ये ज़मीन पे भी फिर स्लैश एंड बर्न वाला काम चलता है, यानी काटना और फिर जला देना और फिर यहाँ पे क्लियर करके यहाँ पे खेती करना। इसलिए एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग होती है कल्टीवेशन में, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो ये लैंड जब शिफ्ट करते रहते तो इनके नागा और मैती ट्राइब जो इनके साथ काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि कुछ लैंड फिर नागा बोलते हैं ये हमारी है जिस पे कुकी लोग आ गए, मैती लोग बोलते हैं हमारी है जिस पे कुकी लोग आ गए। तो इनके कॉन्फ्लिक्ट इस कारण चलते हैं क्योंकि वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलते रहता है। उसके बाद जो अगला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके। क्वेश्चन देख लेते हैं, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है केरला। ये जो सज्जनगढ़ नेशनल पार्क है ये आपको राजस्थान में देखने मिलता है। तो राजस्थान में अलग अलग नेशनल पार्क है, जैसे आपको डेजर्ट नेशनल पार्क देखने मिलता है, और ये एरिया देखिए यहाँ पे आपको सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपको यहाँ पे राजस्थान में देखने मिलती है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे पूरी लिस्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये राजस्थान का बॉर्डर है, यहाँ पे आप देखते हैं, फिर यहाँ से गुजरात शुरू होता है। तो ये माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अलावा सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ, जैसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर तोड़गढ़ रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे अलग अलग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सो अब ये न्यूज़ में क्यों रही? क्योंकि वाइल्ड फायर जो होता है यहाँ पे आई है, यानी यहाँ पे जंगल में आग लग गई है, जिस कारण 50 हेक्टर्स की जो लैंड है यानी फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वहाँ पे ये आग लगी है सज्जनगढ़ सेंचुरी में, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो सेंचुरी ये आउटस्कर्ट्स ऑफ उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में जो है वो उसके बाहर आउटस्कर्ट्स में आपको ये देखने मिलता है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो, और अरावली हिल्स में ये लोकेटेड है। तो याद रखिएगा अरावली हिल्स जो है ये ओल्ड माउंटेन्स है, जैसे यंग माउंटेन्स अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें तो उसमें हिमालय आता है, वैसे ओल्ड वाले जो अरावली है। और ये अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में ये जो सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 5.19 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और इसके पास आपको सज्जनगढ़ फोर्ट देखने मिलता है। तो इस फोर्ट के कारण, इस किले के कारण इसका सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम दिया गया है। 1874 में इसको महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया था। तो सज्जन सिंह ने बनाने का कारण सज्जनगढ़ फोर्ट उसका कहा जाता है। अरावली जो है इसका हाईएस्ट जो पीक है वो गुरु शिखर है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। उसके अलावा बड़ी लेक यहाँ पे देखने मिलती है, जिसको टाइगर लेक भी कहा जाता है, जो कि वेस्टर्न स्लोप में है, और इसको महाराणा राज सिंह ने बनाया था। तो ये पूरे राजपूत लोग रूलर्स जो थे उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कोई फोर्ट, कोई लेक है।
सो ये हिस्ट्री जो है इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये हम यहाँ पे इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जो सेंचुरी है यहाँ पे डेसिडियस और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट यानी वो जो कुछ सीजन में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं और वो बिना लीफ के आपको देखने मिलते हैं, वो ट्रीज होते हैं। सेमी एवरग्रीन यानी वो मिक्स होते हैं, कुछ होते हैं उसमें जो हमेशा जिनके ऊपर लीफ देखने मिलते हैं वो एवरग्रीन, और कुछ होते हैं जो डेसिडियस यानी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसमें टीक आते हैं, मैंगो आते हैं, नीम आते हैं, बाम्बू आते हैं, ये सब आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे पैंथर्स आपको एनिमल्स में देखने मिलता है। ये जो ऊपर मैंने बताया ये फ्लोरा है, और अब जो बात कर रहा हूँ ये फौना की है। सो जो फौना आपको देखने मिलता है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, पैंथर्स है, हाइनाज है, स्लॉथ बेयर्स है, सांबार डियर है, या फोर हॉर्न एंटेलोप्स यानी डियर के जैसे ही एंटेलोप्स होते हैं। सो ये भी आपको यहाँ देखने मिलते हैं। तो आपको याद रखना है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अगला जो आपको करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को लेके। सो एक नई रिपोर्ट आई है जो 2024 की है, बट अभी इसको रिलीज़ किया गया है। तो 2024 में एयर क्वालिटी किसकी कैसी रही है, किसने कितना पोल्यूशन किया है, उसकी ये रिपोर्ट है। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं कि रैंक इंडिया का क्या रहा एयर पोल्यूशन में। आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड या डी फिफ्थ। इंडिया का रैंक क्या है इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में? तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया का रैंक 5th रहा है। सबसे पहले दिल्ली जो है ये मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी पूरे वर्ल्ड की बनी है 2024 की। तो 2024 में जो सबसे पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है वो दिल्ली है, और इसका एवरेज PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 डस्ट की तरह होता है। 2.5 वाला जो होता है PM 2.5 ये एक पोल्यूटेंट है। ये 91.8 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में इतना देखने मिला है PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन। इंडिया का रैंक 5th रहा है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में। अगर एवरेज हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया तो वो 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में देखने मिल रहा है, यानी 10 टाइम्स हायर है। हमारा पोल्यूशन 10 गुना ज़्यादा है जो WHO ने गाइडलाइन दी है उसके। 13 आउट ऑफ 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो है वो इंडिया में ही देखने मिल रही है। और अगर देखा गया तो बैरिनहट करके जो है आसाम मेघालय बॉर्डर पे वो मोस्ट पोल्यूटेड शहर है। बाकी हाईली पोल्यूटेड सिटीज जो इसमें फरीदाबाद आता है, लोनी आता है, गुड़गांव आता है, नोएडा आता है, सेंट्रल दिल्ली आता है। और उसके अलावा आपको ये बता दूं कि एयर क्वालिटी अगर हम बात करें रिपोर्ट की तो ये पब्लिश करता है स्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि IQ एयर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका एनालिसिस करता है और ये देखता है PM 2.5 डेटा को निकालता है। PM 2.5 ये पोल्यूटेंट ये जो डस्ट वाला होता है ये कितना है कितना नहीं। ये जितने भी ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें PM में पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, इसका जो डायमीटर होता है ये 2.5 माइक्रोमीटर होता है। ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ये इन्फॉर्मेशन 2.5 माइक्रोमीटर होता है, इसलिए उसको 2.5 कहते हैं माइक्रोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके अलावा आपको ये बता दूं कि इसको एनालाइज करते हैं स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के, और वहाँ पे आपको देखने मिलता है कि डेटा जो निकाला गया है वो 8,954 सिटीज़ का है, जो कि 138 कंट्रीज़ में है, और इंडिया के ये सब आपको नंबर्स देखने मिल रहे हैं। अगला जो आपको करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है प्रतिबिंब मॉड्यूल को लेकर, और प्रतिबिंब मॉड्यूल जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। सो ये जो प्रतिबिंब मॉड्यूल है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको प्रतिबिंब मॉड्यूल कहा जाता है। सो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, बी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और डी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो प्रतिबिंब मॉड्यूल जो होता है उस मॉड्यूल ने, यानी ये एक GIS सॉफ्टवेयर है, यानी जिसको हम जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये भी क्या होता है वो भी बताता हूँ, बट आपको ये बता दूँ कि ये जो प्रतिबिंब मॉड्यूल है इन्होंने 6,046 अरेस्ट किए अब तक। तो साइबर अटैक जो कर रही है, जो साइबर क्राइम कर रहे हैं उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया इस सॉफ्टवेयर के कारण, और 17,185 लिंकेजेस हाथ में लगे हैं, इतने लिंक्स हाथ में लगे, और 36,296 साइबर इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट आई है। तो साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट्स है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, 36,296 इन्वेस्टिगेशन और चलने वाले हैं। सो ये एक जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है कि वो कुछ चीज़ों को कैप्चर कर सके, स्टोर कर सके। जैसे अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है, फिर उसको एनालाइज करना होता है, तो एनालाइज भी कर लेते हैं और डिस्प्ले भी करते हैं अलग अलग चीज़ों को। तो डिस्प्ले करेंगे ये हम कहेंगे जोग्राफिकली डेटा, तो अलग अलग एरिया जोग्राफिकली डेटा भी मिल जाता है। सो इसलिए इसको जोग्राफिकली ये पूरा चीज़ों को यहाँ पे रख सकते हैं, इसलिए जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है इसको। और इसको लॉन्च किया यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। सो इसका यूनियन होम मिनिस्ट्री का, तो इसको
I4C कहा जाता है, जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। तो ये हेल्प करता है लॉ इन्फोर्समेंट मैप साइबर, यानी साइबर क्रिमिनल जो है उनको कहीं ना कहीं मैपिंग उनकी कर सकते हैं रियल टाइम में, वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं ये देख सकते हैं। जोग्राफिकली उनके नेटवर्क्स को हम डिसमेंटल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है ट्रैक करता है मोबाइल नंबर्स को जो साइबर क्राइम में यूज़ होते हैं, और प्रोजेक्ट करते हैं उनको GIS मैप पे। अब जोग्राफिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो जोग्राफिकली ये चीज़ें पता चलती है कि कौन कहाँ पे, वो नंबर कहाँ पे, उस मैप पे इनको पता चल जाता है। फिर एनेबल करते हैं नए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती है, वो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलता है, और सर्विस प्रोवाइडर्स क्योंकि वो लोकेट कर सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कहाँ चल रही है मोबाइल डेटा के थ्रू। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो GI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसको प्रतिबिंब मॉड्यूल कहा जाता है, और आई होप कि इससे साइबर क्राइम जो है ये रुक जाए और जो साइबर क्रिमिनल्स है वो पकड़े जाए। उसके बाद का जो अगला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है फ्यूगो वोल्केनो को लेके। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। 2018 में भी न्यूज़ में था क्योंकि ये इरप्ट हो गया था। तो ये वोल्केनो इरप्ट होता है, इस कारण काफ़ी सारे लोगों की लाइफ भी हम कहेंगे लॉस हो जाती है। तो 2018 में तो काफ़ी लोग मारे भी गए थे क्योंकि यहाँ पे लोग गए और अचानक से ये जो है ये इरप्ट होना शुरू हो गया। तो फ्यूगो वोल्केनो जो है वो रिसेंटली जो न्यूज़ में देखने मिल रहा है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। आपका ऑप्शन ए है इथियोपिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है ग्वाटेमाला। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, ग्वाटेमाला। सो हम देखेंगे कि पावरफुल इरप्शन हुआ है ग्वाटेमाला के वोल्केनो दे फ्यूगो, ऐसा कहा जाता है। तो फ्यूगो वोल्केनो का यहाँ इरप्शन हुआ है जिस कारण बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन हुए हैं, और बहुत सारा इनकैंडेसेंट जो मटेरियल होता है जो वोल्केनो से निकलता है वो भी बाहर निकला है, और पायरोक्लास्टिक फ्लो भी हुए, यानी जो भी मटेरियल निकलता है वो इस तरह से फ्लो होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पायरोक्लास्टिक फ्लो जो होता है इसमें फास्ट मूविंग हॉट और डिस्ट्रक्टिव मिक्सचर होता है, ऐश होती है, इसमें गैस होते हैं, रॉक के फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि वोल्केनो से बाहर निकल के फ्लो होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे ये फ्लो हो रहा है, तो ये होता है कहीं ना कहीं पायरोक्लास्टिक फ्लो। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिटी जो आजू बाजू की है वो एंडेंजर्ड हो जाती है, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। और वोल्केनो दे फ्यूगो जो है उसको वोल्केनो ऑफ फायर, इसका मीनिंग ये है। तो उनके लैंग्वेज में यहाँ वोल्केनो दे फ्यूगो कहा जाता है, इसका मीनिंग है वोल्केनो ऑफ फायर। ये 3 लार्ज स्ट्रैटो वोल्केनो जो है, जो एंटीगुआ और ग्वाटेमाला जो है, एंटीगुआ ग्वाटेमाला के पास जो पाए जाते हैं 3 बड़े बड़े वोल्केनोज उसमें से एक है। और ग्वाटेमाला जो होता है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, और ये फ्रीक्वेंटली यहाँ पे सिस्मिक और वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती है। सिस्मिक एक्टिविटीज यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये प्लेट्स अपनी मूवमेंट करते रहते हैं जिस कारण अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, वोल्केनो इरप्ट होता है, अंदर से जो रॉक्स होते हैं वो बाहर आते हैं, ये सब होता है। तो फ्यूगो जो होता है इज वन ऑफ दिस सेंट्रल अमेरिकाज मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, ये भी आपको याद रखना। और इसका इरप्शन 16th सेंचुरी में हुआ था, उसके बाद इसका इरप्शन 2018 में हुआ था। अचानक से ये इरप्ट हो गया जिस कारण 194 लोग मारे गए थे और 234 लोग मिसिंग हैं। तो ये हमें पता नहीं चला कि ये क्या हो गया क्या नहीं, लोग जल गए, लोगों की डेथ हो गई। इसका इरप्शन में एक्सप्लोजन होता है, लावा निकलता है, बहुत जोर से एक्सप्लोजन होता है, बाहर लावा निकलता है, और पायरोक्लास्टिक फ्लो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी पायरोक्लास्टिक फ्लो यानी क्या होता है, और इससे सीवियर रिस्क होती है जो आजू बाजू की कम्युनिटीज है उनको। तो ये काफ़ी खतरनाक वोल्केनो है जो हमेशा न्यूज़ में रह रहा है आजकल। तो ग्वाटेमाला में ये वोल्केनो जो है वो लोकेटेड है, फ्यूगो वोल्केनो, ये अच्छे से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक नाम आया है रिंग ऑफ फायर, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। रिंग ऑफ फायर क्या होती है? तो वोल्केनो की एक रिंग बनी है पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे आप वो रिंग देख सकते हैं। ऐसी एक रिंग बनाई है, पैसिफिक ओशन है, जैसे यहाँ पे आपको अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया ये सब देखने मिलते हैं, तो ऐसे ये पूरे वोल्केनोज है और इनकी रिंग बनी है। ये पैसिफिक ओशन में है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर इन पैसिफिक ओशन कहा जाता है। तो ये पूरी रिंग है वोल्केनो जो एक्टिव है उनकी। सो ये जो आपको रिंग देखने मिलती है उसी का ये जो एक वोल्केनो है फ्यूगो, ये उसी का हिस्सा है। तो वो उसी पार्ट में आता है जहाँ वो रिंग बनी हुई है। सो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको करंट अफेयर्स के जो वीडियोस है वो हेल्प कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट में लिखते चलिए कि आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे हैं, ताकि मुझे और एनर्जीज मिले नए नए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस पसंद है तो लाइक करें, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।